नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यूपीएसआई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनका सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का यूपी पुलिस के अंदर, उनके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जी के और लॉ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 प्रश्न, तो उसमें 16 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। 10 मिनट तो है दोस्तों, कोशिश करेंगे 10 मिनट से पहले हम 40 प्रश्नों को खत्म कर दें। ठीक है, केवल आपको यह देखना है किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, धारा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक पर हृदय धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है? तनाव है जो खतरा बढ़ाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो नॉक्टर्नल कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। क्या कहा जाता है? नॉक्टर्नल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावनामा कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों, खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में डैश, यानी लास्ट में क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है कि जो ब्लैंक है वहां क्या आएगा। तो इसमें नहीं माना जाता। क्या आएगा? नहीं माना जाता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जाता। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? इसमें ऑप्शन ए सही है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 97 थे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली का प्रदर्शन कौन सा है? 9 का बी ऑप्शन सही है, पावकुथ। पावकुथ, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है दोस्तों, धारा 357 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य डैश द्वारा अनुमोदित होता है? इसका ऑप्शन सी सही है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहां बनाई गई थी? बॉम्बे के अंदर बनाई गई थी मार्च 1919 में खिलाफत समिति। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसमें ऑप्शन सी सही है, 1958 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है? इसमें दोस्तों ऑप्शन बी सही है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसमें ऑप्शन ए सही है, मॉक्सी मॉक्सी माल स्पाइक के द्वारा सिग्नल ऐप स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चो और द्वार जैसे गिरपद मैदानों में मौजूदा मृदा डैश होती है? डैश होती है, तो जलोढ़ मृदा होती है। सी ऑप्शन सही है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट पर परस्क्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? सी ऑप्शन सही है, एवी डायसी द्वारा विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जेनोसाइड
यानी नरसंहार शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया था। इसमें ऑप्शन बी सही है, राफेल लेमकिन द्वारा गढ़ा गया था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो डैश के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है दोस्तों? कार्मिक मंत्रालय के तहत। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? भारत की संसद के पास। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए को डैश के मामले में अस्पष्ट होने के कारण असंवैधानिक करार दिया गया था। जो खाली स्थान है यहां पूछा गया है क्या आएगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विल्ली कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों के बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 का डैश में संशोधन किया गया था। इसमें ऑप्शन बी सही है, 2019 में संशोधन किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है उसके बारे में पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। सही है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला नहीं माना जाता, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही है, केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक भूमि संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? जो जिम्मेदार थे उनका पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना। बी है सिंचाई बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण। सी है गरीब आदिवासियों द्वारा की गई भूमि की बिक्री। तो इसमें दोस्तों ये गलत है और ये दोनों सही है। तो ए और बी बिल्कुल सही है, यानी जिम्मेदार थे ये दोनों। ए और बी बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 डी के अंतर्गत आता है? बी ऑप्शन सही है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया था? संचित निधि को गठित किया गया था, वो है आर्टिकल 266 यानी अनुच्छेद 266। नेक्स्ट है, न्यू कैलेडोनिया ने डैश से स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया। तो कहां से कर दिया था? 35 का ऑप्शन सी सही है, फ्रांस से स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मत रखे गए हैं? 29 रखे गए। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयोग के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो पहले हो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम को गठन किया गया था? किस अधिनियम को गठित किया गया था? किसको? 1813 का चार्टर एक्ट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण डैश की विषय वस्तु है? 39 का ऑप्शन ए सही है, राज्य सूची। जो खाली स्थान है क्या आएगा? राज्य सूची आएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? इसका ऑप्शन डी सही है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, डी ऑप्शन सही हो जाए। वीडियो यदि पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करें, है ना? और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।